बनाना चाहता है। हमें यीशु के लिए हुक बनना है। जो क्या करेगा, ध्यान दीजिए सारे लोग, जो क्या करेगा, हम लोग जब अपने आप को इस तरीका से जब अपने आप को बनाते हैं, तो मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि हम लोग एक बहुत बड़ा पकड़ वाला विश्वासी बनेंगे। जो क्या करने वाले, क्या करेंगे, हम लोग वैसे चीजों को हम लोग होते हुए देखेंगे जो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, तो आपको क्या करना है प्रियो, हुक बनना बहुत जरूरी है। पुराना कहावत है कि अगर सीधा उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को कमर जोर से टेढ़ा करना पड़ता है। ये टेढ़ा जो हुआ ना, ये क्या बन गया, एक तरीका का। अपनी उंगली को उठाओ, सब एक उंगली उठाओ, और इसी उंगली को जब सीधा है तो सीधा उंगली से घी अगर नहीं निकल रहा, कहावत है कि सीधा उंगली से घी, अगर आप उंगली को टेढ़ा कर देते हो और तब खींचते हो तो सारा घी बाहर निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी तरह से खुदावन भी हमें क्या चाह रहा है कि आप सिर्फ सीधे मत रहो। कई लोगों का आदत क्या है कि सीधा घर जाएगा और सीधा कलीसिया आएगा। हम कभी इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे, हम कभी भी परमेश्वर के काम नहीं आ पाएंगे। लेकिन जिस समय हम अपने लाइफ में ये बात को सोच ले कि मुझे सिर्फ परमेश्वर के लिए सीधा घर से और घर से चर्च आना ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमको और आपको परमेश्वर के लिए हुक बनना है, तो हम कई चीजों को खींच सकते हैं, कई चीजों को हम अपने जीवन में आशीष को देख सकते हैं। हालेलुया। जब उंगली सीधा रहता है ना, ये क्यों नहीं घी निकाल पाता पता है? क्योंकि सीधा का मतलब क्या हो गया, घमंड को बताता है। सीधा का मतलब आपकी अकड़ को बताता है। वो ये चीज सीधा जा रहा है, सीधा वापस आ रहा है, तो ये घमंड है, अहंकार है आपके अंदर में। ये चीजें इसका एक ही मतलब है कि कुछ सीखा अभी तक नहीं है, सिर्फ अभी तक ये सिंगल आदमी है, अपने आप को यूज नहीं कर रहा है। लेकिन जब ये एक आदमी अपने आप को नम्र करता है, अपने आप को परमेश्वर के सामने झुकाता है, वचन में जब झुका लेता है, तब ये एक हुक बनता है, और हुक कई चीजों को खींच लेता है। हालेलुया। कई बातों को आपका बनाना स्टार्ट कर देता है। मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास एक बहुत बड़ा हुक था। पता क्या हुक? उसकी शब्दों में हुक था। बोलो आमीन। यीशु मसीह के शब्दों में, एक दूसरे को मुड़ के बोलो, यीशु मसीह के मुंह में हुक था। बोलो, पता है यीशु मसीह इतना, उसके मुंह में इतना सामर्थ्य था यीशु मसीह के अंदर। वो सामर्थ्य क्या था? हुक था। और जब भी यीशु मसीह बोलते थे ना, तो कई लोगों को अपने तरफ खींच लाते थे, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर में वो हुक था। हालेलुया। यीशु मसीह के पास इतना पावरफुल मैसेज था, पावरफुल वर्ड था यीशु मसीह के पास, बोली था यीशु मसीह के पास, कि लोगों को पता नहीं खींचता था अपनी तरफ। हालेलुया। प्रियो, एक ऐसे ही मसीह विश्वास में आ जाना बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमको और आपको इस बात को समझना है कि हमारे लाइफ में ऐसे क्या चीज है खुदावन जिसको हम हुक बनाए, और ऐसा मजबूत हम हुक बनाए कि हम एक दिन यीशु मसीह से मिलने चले जाएं, यीशु के नजदीक आ जाए। ऐसा क्या मेरे अंदर है, आपको खुद समझना। यीशु मसीह जानते थे कि मेरे अंदर में वो हुक है, और उसको इस्तेमाल किए। दो भाई के बारे में लिखा है कि वो लोग नाव पर जाल सुधार रहे थे या जाल धो रहे थे, ऐसे लिखा है। यीशु मसीह वहां गए और दोनों भाइयों को बोले, मेरे पीछे चलाओ। पता उनकी इतनी ही बातों में उन दोनों के जीवन में इतना बड़ा हुक का काम किया कि अपने जाल को, अपने नाव को, अपने पिता को छोड़ के खुदावन यीशु मसीह की तरफ चले आए। हालेलुया।
एक चुंगी लेने वाला आदमी बैठा हुआ था चौकी पर। यीशु मसीह ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम चले आओ मेरे पीछे। उसने सब कुछ छोड़ के वो यीशु मसीह की तरफ चले गए, क्योंकि यीशु मसीह के शब्दों में, यीशु मसीह की बातों में एक हुक था। आमीन। हमारा भी शब्द है, हम भी बात करते हैं, हम भी लोगों से बोलते हैं, लेकिन वो हुक आज काम नहीं कर रहा है। अपने शब्दों को भी सुधारना जरूरत है। पता है हमारे होठों के द्वारा सामर्थ का काम क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा होठ एकदम सीधा है, जीभ एकदम क्या है, अकड़ है बहुत ज्यादा जीभ में। घमंड की बातें हैं जीभ में, कड़क आवाज है, कड़वी बातें हम लोग बोलते हैं, घाव बना देते हैं बातों के द्वारा। हमारी बातों में अहंकार है, हमारी बातों में गुस्सा है, हमारी बातों में तनाव है, जिसके कारण परमेश्वर हमारे शब्दों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। लेकिन आज हमको समझना, आपको समझना चाहिए प्रियो, कि यीशु मसीह के जो बातों में हुक था, आज यीशु मसीह हमारे बातों में वो हुक को पैदा कर दे। आमीन। हमारे शब्दों में वो पकड़ होनी चाहिए। आत्मा जीतने वाला हमारे होठों से शब्द निकलना चाहिए। सब ध्यान दो, मेरी तरफ सब ध्यान दो, सब मुझे देखिए, सब कोई मुझे देखिए। हालेलुया। आपकी शब्दों में अगर वो है तो आप खुदा के लिए बहुत काम करोगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे लिए जहां जहां द्वार खुल रहा है, जहां जहां मैं जाऊंगा, जाने वाला हूं सेवा के लिए, वहां एक ही चीज है, मेरा हुक वहां तक पहुंच चुका है। वहां हुक पहुंच चुका है और परमेश्वर वहां काम कर चुके हैं। आमीन। और बस उस हुक को पकड़ के हमको वहां तक पहुंचना है। और एक समय ऐसा आएगा जब मैं यीशु मसीह तक पहुंचूंगा। हालेलुया। जब मैं यीशु मसीह तक पहुंचूंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे बता दिया है कि उसे हुक चाहिए। क्या चाहिए? यीशु मसीह को हुक चाहिए। और वो हुक आपके जीभ में है, आपके होठों में है। जीवन की बातें आपके होठों में है। शब्द आपको चेंज करना पड़ेगा। हालेलुया। आपका बोली मिठास होनी चाहिए। आप डांटो किसी को, लेकिन बाइबल में लिखा वचन के आधार पर बात करो, वचन के आधार पर। कई लोगों का होठ में पता है ना, बातों में झूठ होता है, बातों में कड़वाहट होता है, गुस्सा होता है, मिठास कहीं नहीं है। बातों में पॉलिटिक्स होता है, इसलिए कि खुदा बाप काम नहीं करता हमारी लाइफ में। लेकिन अगर आपका शब्द चेंज जिस दिन हो गया ना, जिस दिन आपकी आवाज में सुधार आ गई, जिस दिन आपके बातों में परमेश्वर की सामर्थ आ गया, जिस दिन आपका जुबान ये समझ जाए कि मुझे लोगों के साथ किस तरीका से नम्रता के साथ बात करनी चाहिए, याद रखना उस टाइम से परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। चेंज करेगा सब कुछ परमेश्वर। लेकिन एक हुक बनना जरूरी है आपको, अपने आप में एक हुक तैयार करना जरूरी है आपको, जो आशीष को लेकर के आएगा, जो आपके जीवन में प्रमोशन को लेकर के आएगा, डेवलपमेंट को लेकर के आएगा, बढ़ोतरी को लेकर के आएगा, धन को लेकर के आएगा। वो सबसे बड़ी बात है कि आपको उसको आपके अंदर में छिपा हुआ हुक को बाहर पहले निकालना पड़ेगा। हालेलुया। उसको निकालिए पहले अंदर से कि मुझे मेरे होठों में प्रभु हुक दे। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर सच में हम लोगों को ऐसा बनाए हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं हमारे जीवन में। हालेलुया। वो दे सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पकड़ाएगा भैया, जब तक आप हुक नहीं बनोगे कुछ नहीं पकड़ाएगा। बाइबल में लिखा है मत्ती 17:27 में कि यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि बंसी ले जा
और झील में डाल। पढ़िए उसको थोड़ा सा, 27 का 17 का 27, मत्ती 17 का 27। एक जन पढ़िए, कोई एक जन। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल, जो मछली पहले निकले। देखिए क्या प्रभु बोला, क्या डालने प्रभु बोला? सारे लोग बोलो, क्या डालने प्रभु बोला? बंसी में क्या होता है? उसको हुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जो फंसाता है, जो अंदर की चीजों को बाहर निकालता है। और उस मछली के अंदर क्या था? सिक्का। बिना हुक का आप वो चीज नहीं पा सकते हो। गुप्त चीज, अंदर की चीजें, प्रभु का अंदर का बनाया हुआ जो आशीष है, तब आप बाहर निकालोगे जब अपने आप को आप हुक बनाओगे। और वो चीजें पकड़ाएंगी आपसे जिसके पेट के अंदर में प्रभु ने ऐसी आशीष को रखा है जो प्रभु को मालूम है सिर्फ। और जब आप पकड़ोगे उसको तो आपको मालूम चलेगा। वो बोलो आमीन। वो चीज आपको पता चलेगा कि सच में खुदावन ने मेरे जीवन में बड़ा काम किया। हालेलुया। सारे लोग बोलो हालेलुया। तो आज आपके जीवन में सुधार आना बहुत जरूरी है। मेरे जीवन में सुधार आना बहुत जरूरी है। लेकिन आज लोग इस्तेमाल नहीं हो पा रहे, कलीसिया इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अपने अंदर की सारी चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं, सुधार नहीं पा रहे अपने आप को। इसीलिए परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। आज आपको समझना है प्रियो कि परमेश्वर ने आपको कहीं तो रखा है हुक, कहीं तो कुछ बना के रखा आपको, कहीं तो कुछ है आपसे छूट रहा है। जो वो सिर्फ एक ही चीज, आपकी नम्रता, आपकी नम्रता, आपकी मिठास, आपका झुकाव, झुकना ही आपको हुक बनाएगा। समझिए मेरी बातों को, ध्यान दीजिए सब, इधर देखिए। हालेलुया। आप अभी तक क्यों नहीं पा रहे पता है? क्योंकि वो झुकाव आपके अंदर नहीं आया है। बहुत लोगों को हम बोले बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो, लेकिन सब अभी सोच रहा है। हालेलुया। झुकाव है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। एक पता है झुका हुआ व्यक्ति क्या करेगा? जो पहचान कैसे होता है पता है ना? उसका झुका हुआ, झुकावट कैसे पहचान होता है पता है? उस आदमी का चाल चलन में सुधार आता है, उस आदमी का बोली व्यवहार में सुधार आता है, उसका अजीब एक आत्मिकता रहता है, वो अलग तरीका से बिहेव करने लगता है, वो समझदार जैसा बात करता है, क्योंकि प्रभु ने उसको अंदर से हुक बनाना शुरू कर दिया है। बोलो आमीन। आप याद रखना, आपके मुंह से अच्छी बातें कब निकलती पता है? क्योंकि खुदा ने आपके अंदर वो चीज डाला है। आपके अंदर में मिठास कब आता है पता है? क्योंकि उसको खुदा ने आपके अंदर डाला है, और परमेश्वर उस चीजों को बदलना चाहता है। हालेलुया। और बदल कर आपको ऐसा बनाना चाहता है जैसा कि सब आशीषें आपको पकड़ा जाए। यीशु मसीह ने पतरस को इस बात को कहा कि हुक ले जा और उसको पकड़, और उस हुक से जो पकड़ाएगा ना, उसके अंदर में ही छिपा हुआ है धन, उसके अंदर ही छिपा हुआ चंगाई, उसके अंदर में ही छिपा हुआ है सारी आशीषें, प्रॉपर्टियां, सारी बुद्धिमानी, सब कुछ उसके पेट के अंदर छिपा हुआ है। लेकिन पतरस तुझे हुक ले जाना होगा, तुझे हुक ले जाना होगा। और वो आज का डेट में हुक क्या है? हमारी आवाज, हमारा शब्द, हमारा बोलने का ढंग, हमारी बात करने का ढंग, यह है जो हमें क्या करता है? आशीष को खींचने के लिए सहायक है। हालेलुया। तो आज अपनी बोली को सुधारना है। बोलो आमीन।
आज बात सही से आप नहीं कर रहे हो तो पकड़ नहीं पाओगे। मैं आपके साथ थोड़ी ना रहता हूं हर जगह, लेकिन आप अपने साथ हर जगह रहते हो, तो आप देखो बात कैसे करते हो आप। हालेलुया। आप कैसे बात करते हो। कुछ लोग तो अभी भी गाली बकना छोड़ा नहीं है, कुछ लोग अभी भी पॉलिटिक्स बोलना नहीं छोड़ा है, डींग मारना नहीं छोड़ा है। डींग मारते हैं, करने का कुछ नहीं है, लेकिन बड़ा बड़ा डींग, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा बोल, बड़ा बड़ा सपना, पति को भला बुरा, पत्नी को भला बुरा, बच्चों को भला बुरा, माता पिता को भला बुरा। क्या हम बोलना बंद किए हैं? तो प्रभु इस्तेमाल कैसे करेगा आपको? हुक कहां से बनोगे आप? मछली कैसे पकड़ाएगा आपको? पेट के अंदर छिपा हुआ सिक्का कैसे मिलेगा आपको? गहराई है प्रियो, समझिए। लेयर है, कुछ स्टेप है, कुछ सीढ़ियां है जिसको आपको चढ़ना खुद है। बोलो आमीन। उसको चढ़ना खुद है, उस पर कदम आपको रखना कुछ है, सुधार करना कुछ आपके अंदर है। मछली तैयार है, उसके अंदर सिक्का भी तैयार है, लेकिन कमी क्या है? आपका सुधार नहीं है। आपका सुधार, आपका अंदर सुधार नहीं है। तो चल रहे हो, जैसे चलने का मन कर रहा चलते जा रहे हो, जैसे बोलने का मन कर रहा बोलते जा रहे हो, जो आपको अच्छा लगता है दे देते हो। किसी को गाली दे देते हो, किसी को श्राप दे देते हो, किसी को डांट देते हो, किसी को घर तोड़ दे रहे हो। क्या फायदा उससे? क्या आशीष उससे मिलेगा आपको? पास्टर को भला बुरा बोल दे रहे हो, पास्टरनी को भला बुरा बोल दे रहे हो, जो आता सो बोल दे रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा, फिर कुछ नहीं पाओगे आप। लेकिन एक रियलिटी, सच में अगर आपके अंदर में एक झुका हुआपन है, हुकपन है, नम्रा बन गए हो, झुक गए हो, तो परमेश्वर वो मछली को देगा जिसके अंदर सिक्का छिपा हुआ है। हालेलुया। वो चीज जिसको आप खोज रहे हो वो आपको मिलेगा। कमन जोर से आमीन बोलो। जो खोज रहे हो वो मिलेगा, जो ढूंढ रहे हो वो पाओगे, जिस चीज को खटखटा रहे हो खुलेगा, क्योंकि आप तैयार हो चुके हो। आमीन। और जो तैयार नहीं है वो पाना चाहेगा, बट उसको मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में कोई भी झुकाव नहीं है, कोई हुकपन नहीं है। आज तैयारी करो अपने आप में, तैयार हो जाओ अपने आप में आप, कि मुझे कैसा बोलना है लोगों के साथ में, कैसा बात करना है लोगों के साथ में। हमारा आवाज में इज्जत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा आवाज में इज्जत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हमारा बोली मिठास होना चाहिए। कई बार लोग बोलते अच्छा नहीं है तो पकड़ाएगा कुछ नहीं, सीधा सीधी रहोगे, कोई झुकाव नहीं रहेगा, आपको कुछ मिलने नहीं जा रहा है। हालेलुया। शब्दों को प्रभु इस्तेमाल करता है, वो हुक है आपके लिए। मीठा बोली का बहुत दोस्त बन जाता है। आमीन। हाँ या ना? हालेलुया। आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा। जब आप हुक बनोगे ना तो कई चीजें आपके पास मिलना स्टार्ट होगा। हालेलुया। एक यहां से एक हुक तैयार हो जाए यीशु मसीह के लिए। यहां चर्च आए हो, आप सब आए हो, एक ऐसा रूप अपने आप को बनाओ कि आपके द्वारा, आपके हुक के द्वारा कई लोग खिंचाए। हमारे चर्च में क्यों नहीं लोग आते हैं? क्योंकि हम लोग सब अकड़े हुए लोग हैं, सीधे एकदम पूरा टाइट। क्योंकि आप अभी तक अपने लिए प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु मुझे हुक बना दे, ताकि मेरा भी कांटा में, मेरा भी हुक में कई मछलियां पकड़ाए। हालेलुया।
कभी प्रार्थना करते हैं हम लोग कि प्रभु मुझे हुक बना? कितना लोग प्रार्थना किया है? क्योंकि हम लोग नहीं प्रार्थना करते, बस हम लोग क्या है, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं जब से भोर से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु ने मुझे, मैं तो बताया कि 24 लोग थे। कितना लोग? 24 लोग। उनके बीच में प्रभु ने ऐसा मुझे प्रचार करने का ताकत दिया कि 24 लोगों के दिल में मैंने यीशु मसीह का आग भर दिया। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। और आज अभी थोड़ा देर पहले फोन आया कि बोला पास्टर कहाँ है? तो बोला हम यहाँ हैं। तो बोल रहे हैं कि पास्टर हमको बपतिस्मा लेना है। मैं उसके कुछ भी प्रचार नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, लेकिन वो तैयार हो गया। ये चमत्कार क्यों हो रहा है? चमत्कार इसलिए हो रहा है क्योंकि खुदा ने मुझे हुक बना दिया है। हालेलुया। सब चीजें खिंचाएंगी, सब चीजें आना स्टार्ट हो जाएगी, सब चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आप जहां पर भी जो मांगोगे प्रभु वहां पर वो चीजें रखेगी। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको हुक बनाया, और हुक इसलिए है ताकि कुछ ना कुछ फंसे। हालेलुया, कुछ ना कुछ फंसे। और हमारा जीवन में पता नहीं क्या फंसता है? आत्मा की आशीष, बरकतें, चंगाइयां। कम ऑन, जोर से ताली बजाओ। सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक जगह के लिए परेशान बहुत था, प्रार्थना कर रहा था कि खुदावन हमको वहां पर फलाने जगह में सेवा स्टार्ट करना, क्या करें? बहुत हम बुद्धि लगाए कि कैसे उस शहर में हम पहुंचे, कैसे वहां सेवा स्टार्ट किए। वैसी बातों में चिंता था और बहुत सारा दिमाग में हम प्लानिंग बना रहे थे कि खुदा बाप किसी तरीका से हमको वहां तैयारी कर, वहां पर एक आदमी जे, ताकि वहां सेवा स्टार्ट कर सके। मैं प्रभु का धन्यवाद। ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनिए। मैं वहां पर तैयारी कर रहा था, परमेश्वर से मांग ही रहा था कि कल मुझे शाम को 4-5 बजे फोन आया। बोले अब संतोष पास्टर? बोले हाँ। तो बोल रहा है कि हमको वहां पर एक ऐसा आदमी मिला है जहां पर हम लोग सेवा प्रभु की इस्तेमाल स्टार्ट कर सकते हैं, आपको उनसे बात करना। मैं बोला कौन सा जगह? तो बोला फलाने जगह में। मैं प्रभु को पता दिल से धन्यवाद दिया और बोला मैं पास्टर मैं तैयार हूं, मैं वहां सेवा करूंगा। हालेलुया। मालूम जहां पर मुझे जाना नहीं था, जहां मैं पहुंच नहीं सक रहा था, जहां मेरे लिए सारा द्वार बंद था, वहां सेवा स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, मैं प्रभु का धन्यवाद देता कि उसी जगह में प्रभु ने मुझे एक सेवा खड़ा करने का मौका दे दिया। हालेलुया। इस जीव को, इस हुक को आपको आगे फेंकना होगा। इस जीव को हुक बनाओ ताकि आप पहुंच सको मंजिल में। उसमें प्रभु आपके लिए खड़ा है। हालेलुया। हुक बनोगे सब पगला जाएगा। जब अंधा कुआं में, जब पानी का कुआं में जब पानी भरा रहता, बाल्टी डूब जाता है, आप हुक डाल दो, बाल्टी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सारे लोग बोलो। लेकिन सीधा छड़ डाल दो, एकदम अकड़ल। कई बार जैसे हम लोग अकड़ जाते हैं, नहीं आप कितना डूबेंगे? जानते हैं पानी में जब डूबता है ना, पानी में कैसे डूबना है, बपतिस्मा कैसे लेना है? सीधा जाना और झुक के निकलना है। अभी वो सीधा वाला पानी में डूबा, कोई काम का बाल्टी नहीं खींच पाएगा, लेकिन जो हुक डूबा वो बाल्टी को निकाल के ही आएगा। हालेलुया। तो आप अपने लाइफ में एक चीज को बदलाव करो कि आपको क्या करना है, हुक बनना है या छड़ बनना है। वो फैसला आपके हाथ में है, वो चीजें आपके हाथ में है कि परमेश्वर आपको क्या करे। अगर आप छड़ बनोगे कुछ नहीं पाओगे। जिस दिन हुक बन गए, झुक गए, नम्र हो गए, मिठास आ गया बोली में, कड़वाहट खत्म हो गया, अच्छी बातें आपके मुंह से निकलने लगी, तो इस बात को आप समझ जाना कि अब परमेश्वर मुझे सब कुछ देने जा रहा है। अब परमेश्वर मुझे सब कुछ देगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बात कह दिया है। मैं एक वचन आपके साथ पढ़ाना चाहता हूं, आपके लाइफ में जो हुक का काम देगा। आज एक घर में स्वर्गदूत आया है, प्रभु का संदेशा उसके घर में आया है, प्रभु का इरादा उसके घर में आ गया।
परमेश्वर का आवाज उस घर में पहुंच गया है, ऐसा घर भाग्यशाली होता है। हालेलुया। कितना खुश नसीब होते हैं वो लोग जिसके घर में प्रभु का आवाज पहुंचता है। हालेलुया, है ना। प्रभु का आवाज आपके घर में पहुंचेगा, अच्छा है कि बुरा है? आपके घर में स्वर्गदूत आएगा तो अच्छा है कि बुरा है? प्रभु आपका उत्तर प्रार्थना का दे रहा, अच्छा है कि बुरा है? आसमान का कोई आदमी आकर कहे कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरा दान ग्रहण कर लिया गया, आसमान से एक आदमी आकर गवाही दे रहा है, वो आपके लिए संदेश अच्छा है कि बुरा है? लेकिन वो चीज पाने के लिए एक आदमी अपने आप को झुकाया है। प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसका 2 वचन से पढ़िएगा। एक आदमी जब अपने आप को झुकाता है, क्या करता है? सारे लोग बोलो, झुकने वाले लोग। सब झुक रहा है, हम बोल रहे हैं कि झुकाइए तो आप लोग झुक रहे हैं। हालेलुया। सारे लोग बोलो जोर से हालेलुया। तो यहाँ पर हम एक आदमी का कहानी देखते हैं जिसके घर में स्वर्गदूत उतरा है। आज भी स्वर्गदूत उतरता है, बोलो आमीन। अगर आप विश्वास करते हो तो उतरेगा आपके घर में। आज भी प्रभु का आवाज आपके घर में पहुंच सकता है, बोलो आमीन। लेकिन उसके लिए आपको झुकने वाला व्यक्ति बनना है। यहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है, लिखा वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हुक समझिए यहाँ क्या है, सबसे बड़ी बात है हुक उसका है, सबसे बड़ा भक्ति वो था। क्या था? कमन जोर से बोलो, क्या था वो? भक्त था। क्या था? हालेलुया। किसका भक्त था? सारे लोग बोलो। लेकिन आप अपने आप को सोच लो कि भक्त आप क्या? भक्त बहुत लोग होता है पैसा का भक्त, कुछ लोग अपना काम का बहुत भक्त, समाज का बहुत भक्त, फलाने का बहुत भक्त, नेता लोगों का भक्त। लेकिन अगर आसमान से कुछ आवाज आए, शब्द आए, प्रभु का आवाज आए, स्वर्गदूत उतरे, संदेशा लेकर, अच्छा खबर लेकर आए, तो उसके लिए आपको परमेश्वर का भक्त बनना होगा, भक्तिन बनना होगा। बोलो आमीन। वो भक्त था और अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। क्या करता था? डर था उसके अंदर, खुदा का डर। कई विश्वासी लोग आज प्रभु भोज लेता है, लेकिन खैनी, दारू, सिगरेट, गुड़ू, गुड़ाखू, चरस, अंड संड सब खा करके प्रभु भोज लेता है। मालूम बाइबल में क्या लिखा है? प्रभु भोज लेने वाले लोग जांचना है, वरना इसी खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। ऐसे व्यक्तियों को पता है ना, आकाशमय मृत्यु होती है, अचानक घटना घटता है, क्योंकि प्रभु को नहीं जानता वो। बहुत लोग नशा नहीं छोड़ा है, बहुत लोग पाप नहीं छोड़ा है, बहुत लोग दिमाग में पवित्रता नहीं लाया है, दिल में पवित्रता नहीं लाया है, आज भी सोच गंदा, डर नहीं है लोगों के अंदर। लेकिन आज जिस व्यक्ति के घर में स्वर्गदूत उतरा है, परमेश्वर का संदेशा आया है, परमेश्वर का आशीर्वाद आया उस घर में, वो व्यक्ति के बारे में लिखा, वो भक्त था, अपने परमेश्वर से डरता था। डर था उसके अंदर, बहुत भय मानने वाला व्यक्ति था। अपने अंदर डर नहीं है लोगों के अंदर में। ऑनलाइन प्रेयर हम लोग सब सुबह सुबह चलाते हैं। विश्वासी लोग ऑन तो जरूर करता है, लेकिन जानते हैं ऑन करके क्या करता? सो जाता है। डर नहीं है लोगों के अंदर। प्रार्थना में जुड़ना बंद कर दिया है, प्रार्थना में नहीं उठ रहे लोग। क्या होगा लोगों के लाइफ में? परमेश्वर काम क्या करेगा? पूरा कलीसिया मिलके दुआ कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों का मोबाइल में मैसेज आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, लेकिन मन को कठोर करके
बैठा हुआ है, चुपचाप है। 5 बजे का प्रार्थना 5:30 बजे, 5:45 बजे उठता है। लोगों के अंदर डर नहीं है, लोगों के अंदर खौफ नहीं है। तो कैसे वो हुक का काम होगा, कैसे वो हुक बनेगा, कैसे विश्वासियों के घर में स्वर्गदूत आएगा, कैसे वो आशीष को खींच सकता अपने पास? प्रभु ने आपको सब कुछ दे दिया है, लेकिन करना आपको है, बनना आपको है, बनाना आपको है। प्रभु ने कहा तेरे ही पास जीवन है, मृत्यु, जिसको चुनना चुन। आदम को फल दिया गया, इसको मत खाना, इसको खाना प्रभु ने बोला, लेकिन वही चीज किया जिसको परमेश्वर ने, सारे लोग बोले, जिसको परमेश्वर ने मना किया वही काम किया। जो परमेश्वर का मर्जी था वो नहीं चला, जो शैतान का मर्जी था उसी में चला। शैतान का क्या मर्जी है? कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करना या कलीसिया के साथ अलग होकर प्रार्थना करना? क्या मर्जी होगा शैतान का? कि आप कलीसिया से हमेशा दूर रहो। आज एक बहन गवाही दे रही थी, बोल रही थी, पास्टर जब से हम भोर का प्रार्थना में आए हैं तब से मेरे जीवन में चमत्कार हो रहा है। हालेलुया। भोर का प्रार्थना में प्रभु ने मुझे उत्तर देना स्टार्ट कर दिया है, काम शुरू हो गया है। हालेलुया। और आपकी गवाही क्यों नहीं पता है? क्यों नहीं गवाही है? क्योंकि अभी तक आप भोर को प्रभु को दिल से नहीं मांग रहे। बहुत लोगों को गलत चीजें देखने के लिए बहुत मन करता है, लेकिन सुबह का प्रार्थना उठने में नहीं मन करता है। बस तो रात भर गंदी चीजें और गंदी बातें या मैसेज या फलाने चीजों को देखते रहते हैं, तो भोर को उठने का मन करेगा? प्रभु बुड़बक थोड़ी ना है, उठने का मन नहीं करेगा आपको। मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर की आशीष को देखना चाहते हैं, भोर को उठने का सीखिए। एक डर लाइए अपने अंदर, एक भय लाइए अपने अंदर, खौफ लाइए, पवित्रता को अपने अंदर लाइए। परमेश्वर उस चीज का आदर करेगा, परमेश्वर उस बात का आदर करेगा आपको, और परमेश्वर वही डर को आपके जीवन में हुक बना देगा और वो आशीष खींचेगी आपकी तरफ। आपका हुक कमजोर नहीं होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। पूरा ताकतवर हुक प्रभु आपको देना चाह रहा है। अभी वो डरने वाला व्यक्ति, भय खाने वाला व्यक्ति, और साथ ही साथ उसके बारे में क्या लिखा है? और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। बस 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 एक एक करके पढ़िए। लिखा है वो भक्त है, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता है, साथ ही साथ लिखा है दान देने वाला था। क्या देने वाला? दान देने वाला। दान देता था। किसको देता था? कमान जोर से बोलो। यहूदी कौन थे पता है? प्रभु के लोग का दृष्टांत है यहूदी। मालूम, हम लोग को सीखना है प्रियो। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग के चर्च में ऐसे कई विश्वासी हैं, है ना, जो अपना दान और दसवां देते हैं। बहुत लोग हैं जो देते हैं, जितना कमाते हैं उतना देते हैं। उनको मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कई एक विश्वासी ऐसे हैं जो कमाते तो हैं लेकिन प्रभु को नहीं देते हैं। वो विश्व, देखिए मुझे घटी नहीं है, आप अगर नहीं दे रहे हैं तो प्रभु ने रखा है किसी को देने के लिए, और वो दे रहा है। कलीसिया चुपचाप नहीं रहेगा, प्रभु जान रहा है, अब प्रभु देगा भी, द्वार खोलता है परमेश्वर। लेकिन मैं आज जो बता रहा हूं वो आपके जीवन के बारे में बता रहा हूं, जो आपको अभी तक हुक बनने नहीं दे रहा है, वो है आपका दान। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु हमारा बहुत दयालु है। क्या है?
कमन जोर से बोलो, क्या है? दयालु है। वो परमेश्वर पता है, परमेश्वर को मालूम है कि कौन मेरा मानने वाला और कौन मेरा मानने वाला नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, पतरस को जब प्रभु ने इस बात को कहा था कि जाओ बंसी डालना और मछली निकलेगा, उसमें सिक्का निकलेगा, प्रभु ने क्या कहा कि इसमें मेरा भी है और तेरा भी है। बोला कि नहीं बोला प्रभु? हालेलुया। जब मेरा पता है 550 रुपए जब खो गया था ना, तो मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर जब मेरा 550 रुपए अगर मिल जाएगा तो उसमें से 50 रुपया आपका है। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरा पैसा को कोई नहीं छुआ। हालेलुया। मैंने परमेश्वर को निकालने में, देने में देर नहीं किया, क्योंकि वो चीज प्रभु ने मुझे लाके दिया था। आपको कितना लोगों को विश्वास है कि नौकरी या रोजगार या जितना भी आपको कुछ भी प्रभु पैसा के रूप में आशीष देता है, कितना लोग विश्वास करता है कि वो चीज प्रभु मुझे देता है? अपने हाथ उठा के दिखा सकते हैं, कौन देता आपको सब कुछ? सच बोलना, सच बोल रहे हो? कौन देता? वो परमेश्वर देता। और परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया? पतरस को क्या सिखाया था कि वो तेरे लिए भी और सारे लोग बोले तेरे लिए भी और प्रभु बोल के भेजा कि नहीं? तो पतरस क्या किया? दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? लेकिन मैं बहुत दुख के साथ बोलना चाहता हूं कि पतरस जैसा व्यक्ति कलीसिया में है और देता है, लेकिन कुछ लोग हैं यहूदा जैसा, जो प्रभु का पैसा को ही पूरा पैसा खा जाता है। तो क्या उसके जीवन में प्रभु हुक का काम देगा? परमेश्वर की आशीष कब प्राप्त होगी आपको मालूम? जब आप परमेश्वर के वचन को जब समझेंगे कि अच्छा, इसका वचन का मतलब ये मतलब है, मैं खुदा के लिए सब करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर को प्रियो, आपका पता ना, सीधा दिल को खुदावन देखना चाहता है। एक नम्र दिल को, एक सुधरा हुआ दिल को परमेश्वर देखना चाहता है। हालेलुया। है ना? वो कल भैया कल आप ही से मिले थे ना, वो जो लाल गमछा पहने हुए हैं, है ना? कल इनको बोले, ठीक बैठ जाइए। कल हम मिले इनसे और हम भैया को बोल रहे थे कि भैया आप इतना अच्छा कलाकारी जानते हैं, हमको भी कुछ बना के दीजिएगा। तुरंत बोल रहे हैं कि हाँ हम कुछ देंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने मुझे जो कला दिया है, वो कला से हम खाएंगे भी और कला से प्रभु को भी महिमा करेंगे। हालेलुया। खुदा ने आपको कला दिया है, हाँ या ना? प्रभु ने आपको नौकरी दिया है, प्रभु ने आपको सब चीजें दिया है, लेकिन पता उसमें आप शार्प क्यों नहीं बन पा रहे हो? उसमें आप निखर क्यों नहीं पा रहे हो? उसमें आप चमक क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि उसमें से आपने अपने लाइफ में ये नहीं गच्छा है कि खुदावन जो कुछ भी मिलेगा वो तेरे लिए भी और मेरे लिए भी है। हालेलुया। जोर से बोलो सब हालेलुया। इसीलिए मैं हर विश्वासी को समझाया कि प्रभु को आप हमेशा प्यार करना, प्रभु को ये चीज दिखाना कि खुदावन हम तेरे साथ हैं। हालेलुया। अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इधर संतोष भैया लोग भी बैठे हुए, और भी कोई भाई लोग हैं, ये लोग दूर दूर रहता है, काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन मालूम ये लोग परमेश्वर को देना नहीं भूलते हैं। हालेलुया। समय पर खुदा के घर में भेजते हैं। चर्च नहीं आ पाते हैं, लेकिन चर्च का दान दसवां, कोई लोग विश्वासी है ना, संडे नहीं आएगा, ठीक है, क्या प्रॉब्लम दीदी, क्यों नहीं आया संडे? नहीं पास्टर गाड़ी नहीं मिला, नहीं पास्टर ये नहीं हुआ, नहीं पास्टर वो नहीं हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं आया। तो मालूम उस दिन का वो लोग दान भी नहीं देते हैं। तो मुझे समझ में आ जाता है कि वो बहाना नहीं था उनके जीवन में कि गाड़ी नहीं मिला, वो बहाना था ताकि आज दान दसवां देना ना जाए। जिसका सच में गाड़ी छूटा वो दान दसवां नहीं पहुंचाएगा, नहीं मुंह खुलता है। अभी मान लीजिए आप में से जो काम करते हैं,
मान ली संतोष भैया काम करते हैं, अब उनका पेमेंट का दिन है और इनका मालिक फोन करके बोले बाबू देखो गाड़ी आज छूट गया है, अभी हम पैसा नहीं दे सकेंगे। कैसे दे पैसा, क्योंकि गाड़ी तो बर्दाश्त करने के लायक है। उसको तो अभी संतोष भाई क्या बोलेंगे उनको, अरे सुनिए भैया बहाना मत बनाइए, गाड़ी छूट गया लेकिन मोबाइल तो है ना, आप गूगल पे तो कर सकते हैं हमको ना। इतना कितना बड़ा देने वाले हैं कि आपको गाड़ी ही बुक करके आना पड़ेगा। एक बहाना होता है। क्या होता है? सही बोल रहे कि नहीं? कितने लोग मेरे बात को विश्वास कर रहे हैं? एक बहाना होता है लोगों का कि आज मेरा गाड़ी छूट गया, आज मेरा पेट दर्द है, आज मेरा फलाना चीज है, मेरा ढकना चीज है। लेकिन जिसका सच में प्रभु मन कचटता है, दिल से प्रभु को चाहता है, गाड़ी छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरा दान प्रभु के घर जाएगा, मेरा दसवांश प्रभु के घर, वो तुरंत फोन करेगा, पास्टर अपना गूगल पे फोन पे नंबर हमको दीजिए, मुझे प्रभु का दान दसवांश देना है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि अगला बार मेरा गाड़ी मैं माथा टेक के प्रभु को दान दसवांश दूंगा। हालेलुया। झुक के प्रभु का दान दसवांश दूंगा। लेकिन कई लोग होते हैं ना, संडे नहीं आया तो दान खत्म, गवाही खत्म, वचन खत्म, सारी बातों में फ्री, तो भी बोलते हैं हम अंदर से बहुत फील करते हैं पास्टर, हम अंदर से बहुत दुखी है पास्टर, संडे नहीं गया। अरे संडे नहीं गया तो आपका दिमाग भी संडे जाना चाहिए थे कि नहीं? संडे नहीं गया, दानियल यरूशलेम नहीं जाता था, वो बंधुआई में कहीं था, लेकिन क्या वो 3 टाइम का प्रार्थना भूला? आप उसके, मैं एक पिक्चर देखा हूं ना, उस पिक्चर में पता है वो यरूशलेम की तरफ मुंह करके प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। उसको टाइम मालूम है कि मेरा वहां पर कितना बजे आराधना होता है। आपके चर्च में आपको टाइम मालूम होना चाहिए, 11 बजे आपको भी चर्च में बैठ जाना है, अपनी जगह में स्थान में बैठ जाना है। 11 बजे प्रभु के चरणों में संडे में जाना है। छूट गया चर्च, उस दिन वचन भी पढ़ लेंगे, उस दिन गवाही भी सुन लेंगे, उस दिन अपना दान दसवांश भी निकाल देंगे। प्रभु शरीर छूट गया है लेकिन आत्मा चर्च पहुंच चुका है। मेरा आत्मा चर्च में है प्रभु, हाँ या ना? कितना लोगों का शरीर छूट जाता है लेकिन आत्मा कितना लोगों को चर्च आता है? बहुत जोर से हालेलुया। आत्मा आता है चर्च? नहीं मुंह भूलता। आत्मा ने, शरीर तो छूट गया लेकिन हम आत्मा में चर्च में है। आमीन। तब क्या आत्मिक व्यक्ति क्या दान दसवां देना भूल जाएगा? क्योंकि उसको मालूम है मुझे, मैं दान दसवां दूंगा, ये मेरे लिए हुक का काम करेगा, और जो संडे का आशीष आज रिलीज किया जाएगा, मैं घर में बैठे बैठे आसमान से वो आशीष खींच लूंगा। कमन जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। प्रियभान, अपना दिमाग को जो व्यक्ति साफ रखता है ना, जो अपने दिल से साफ सफाई रखता है ना, वो खुदा को कभी ठकेगा नहीं, वो पास्टर को कभी ठकेगा नहीं। वो शरीर से भले ही दूर है लेकिन उसकी आत्मा हरनगंज की कलीसिया में है। आमीन। वो भूला नहीं है, वो भूला तो छोड़ा नहीं है, वो खुदा को त्यागा नहीं है। उसको याद है मुझे काम प्रभु का करना है, क्योंकि मेरा कल का दिन शुरुआत हो जाएगा जब मैं काम पे निकलूंगा, रोजगार में निकलूंगा, मैं और भी बातों के लिए निकलूंगा और परमेश्वर मुझे वहां पर बेहतरीन आशीष देगा। क्योंकि जब आप नहीं भूला विश्वासी, तो प्रभु भी आपको नहीं भूलेगा। लेकिन आज अगर आप भूल गया, 1 सप्ताह तक प्रभु आपको भूल जाएगा। हालेलुया। 1 सप्ताह तक प्रभु आपको, क्योंकि आप भूल गया है। आज इसके घर में स्वर्गदूत, आज इसके घर में परमेश्वर का वचन, आज इसके घर में परमेश्वर का उत्तर आया है, प्रार्थना का जवाब आया है। जो देखना चाहता था वो आ गया है, जो मांग रहा था वो आज मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वो अपनी भक्ति का हुक से, डर का हुक से, दान दसवांश का हुक से, और साथ ही साथ लिखा है प्रार्थना करता था, और प्रार्थना का हुक से वो ऐसा दुआ में बैठा, ऐसा भक्ति में बैठा, ऐसा डर में था, ऐसा दान दसवांश देने वाला हृदय में था, स्वर्गदूत को उतरना पड़ा।
हालेलुया। स्वर्गदूत उतरा और उतर के उसको जवाब दे रहा है, तेरा प्रार्थना, तेरा दान आसमान के खुदा के पास आ गया है। उसे प्रभु ने छू लिया, उसे प्रभु ने टच किया। हालेलुया। वो प्रभु को महसूस हुआ है, तेरा सब कुछ शुद्ध है कुरलियुस, तेरा सब कुछ पवित्र है, तेरा घर में उद्धार आने का समय आ गया है। हालेलुया। अब तेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगी। भाई प्रियवन, ये हमारे जीवन में एक मकसद होनी चाहिए कि परमेश्वर का बेहतर आशीष हमारे घर में आ जाए। हालेलुया। सारे लोग बोलो जोर से हालेलुया। शैतान तो चाहता है कि आप एकदम सुस्त रहो। मैं कई एक ऐसी चीजों को बता सकता हूं प्रियो। बाइबल में लिखा है कि हन्ना को एक भी बच्चा नहीं था, लेकिन हन्ना ने परमेश्वर के घर में जाकर एक मन्नत मांगा और कहा, खुदावन जब तू मुझे लड़का देगा, वो लड़का हम तुझे दे देंगे, और ये लड़का प्रभु तेरा सेवा करेगा। मुझ दुखिया का दुआ को सुनना, मेरे चिढ़ाने वाले जो मुझे चिढ़ाते हैं, बांझ बोलते हैं मुझे इस शर्मिंदगी से आजाद करना। मैं आपसे मन्नत मांग रही हूं। और मालूम, ये मन्नत हन्ना के लिए हुक बना। जोर से आमीन बोलो। ये मन्नत हन्ना के लिए हुक बना। और वहां का परमेश्वर का दास ने आशीर्वाद दिया कि जा, यहोवा तुझे मुंह मांगा 1 साल के बाद बेटा के साथ चर्चा आई। ताली बजा करके, जोर से ताली बजा कर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। तो आज आपका हुक क्या है? मन्नत, प्रार्थना, दान दशवांश, डर, भक्ति, एक हुक, वो परमेश्वर जानना चाहता है। आंसू, आपका प्रार्थना, आपका आंसू भी क्या है? हुक है। एक बार किसी राजा के बारे में लिखा हुआ कि कहा गया था कि तू जिसको आज्ञा देना दे, तू मर जाएगा। लेकिन लिखा है कि उसने रो रो के दीवार की तरफ मुंह करके खूब दुआ किया। फिर से लिखा है कि वापस गया और परमेश्वर के दास ने कहा, परमेश्वर ने तेरी आंसुओं की तरफ ध्यान दिया है, तू मरने वाला तो था, लेकिन परमेश्वर ने तेरा 15 साल उम्र और बढ़ा दिया। ताली भी नहीं बजता सब लोगों का। हालेलुया। आपका दिल में उतरना चाहिए। आमीन। आपका दिल में ये बातें उतरनी चाहिए कि मुझे मेरे जीवन में हुक क्या। आप खुद पहचानो कि आपके अंदर क्या हुक है, कौन सा हुक है, आप कौन सा हुक आपके अंदर में काम करता है, और उसको ऐसा तेज बनाओ, ऐसा तेज बनाओ कि वो हुक आपके जीवन में आकर के आपको सारी बेहतर आशीष दे दे। हालेलुया। सब कुछ आपका बढ़ने लगे, सब कुछ आपका बरकत होने लगे, सब कुछ में आप डेवलप करने लगो, बढ़ जाओ। लेकिन कमी क्या है कि हम हुक नहीं बन रहे हैं। आपका बोली भी बहुत बड़ा हुक है। हालेलुया। शैतान का घर को तोड़ देगा वो, और आपका घर बसेगा उससे। अपने आप में आप जांचो, अपने आप में आप टेस्ट करो, अपने आप में महसूस करो कि कौन सी चीजें मेरे जीवन में आशीष ला सकती है, कौन सी चीजें आपके जीवन में बरकत ला सकती है, कौन सा प्रार्थना, कौन सा चीज जो बदलना मुझे है, वो आप खुद जानते हो। हाँ या ना? आप खुद जानते हो कि क्या बदलना और क्या नहीं बदलना है, क्या चेंज करना है आपको, क्या बदलाव करना आपको, कैसी चीजों में आपको अपने आप को सही करना है, ये परमेश्वर को और आपको मालूम है। हालेलुया। एक सुधार जीवन, आप खुद उसको बदलो, खुद उसको ठीक करो ताकि परमेश्वर आपको बेहतर आशीष दे। उसमें आपको घुमाना है। हालेलुया। चेंज करना, सब कुछ में चेंजिंग लाना है। प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे बना, आप तैयार कर, आप ऐसा मुझे कर दे खुदावन कि मैं उन चीजों को पा सकूं जिसके लायक में नहीं हूं।
वो चीज मुझे मिलना शुरू हो जाए, वो चीज मेरे जीवन में मुझे महसूस करे, वो चीज सब कुछ मेरे लिए खुल जाए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मेरे लिए ये सब कुछ किया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ देगा और देगा। आमीन। उसके पास कोई चीजों का कमी है तो मेरे जीवन में कि हम भूख नहीं बन रहे हैं, हम भूख नहीं बन रहे हैं, हम अपने आप को ऐसा तैयार नहीं कर पा रहे हैं जैसा परमेश्वर चाह रहा है। हालेलुया। डर नहीं है लोगों के अंदर, भय नहीं लोगों के अंदर, एक हमारे अंदर में खुद वो चीज होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर में किस तरीके से अपने जीवन में बदलाव लाना है। बोलो सारे लोग आमीन। अपने जीवन में आप खुद बदलाव करो, खुद चेंज करो। मैं कई चीजों को आपको बता सकता हूं प्रियो कि परमेश्वर किस तरीका से आपको तैयार करेगा, लेकिन आपको महसूस करना अपने हुक को। व्यभिचारिणी एक स्त्री जब पकड़ाई थी उसको माफी क्यों मिला पता है? क्यों मिला? जब यीशु मसीह को कोई खाना खिला रहे हैं और वहां पर एक व्यभिचारिणी स्त्री मिल गई और वहां के लोग तो जानते थे कि व्यभिचारिणी है, बट उसको माफी क्यों मिला पता है? क्योंकि उसकी प्रार्थना बहुत शुद्ध थी। उसका शरीर भले व्यभिचारी था, पापी शरीर था, बहुत गंदा शरीर था उसका, लेकिन मालूम उसका आंसू में कोई भी विचार नहीं था। हम कई बार अपने आप को बोलते हैं नहीं पास्टर हम बहुत गंदे हैं, हम ठीक नहीं हैं, हम अच्छा नहीं है। हम अपने आप में महसूस करते हैं कि हम बहुत टूटे हुए इंसान हैं। लेकिन मैं उन सारे विश्वासियों से बात करना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कह रहा है, भले आपका शरीर गंदा हो लेकिन आपका आंसू पवित्र है। और वहां पर उस स्त्री को माफी इसलिए यीशु मसीह ने दिया क्योंकि उसकी आंसुओं में क्या था? पवित्रता, सच्चाई, एक हुक का काम किया जो उस औरत को क्षमा करने में काम आया। हालेलुया। क्षमा मिल गया उसको, माफी मिल गया उसको। जोर से ताली बजाओ प्रभु के लिए। माफी मिल गया उसको। व्यभिचारिणी शरीर, पापिन शरीर, जो अपना शरीर को बेचती थी, गंदी थी, वो समाज के लायक नहीं थी, इज्जत के लायक नहीं थी, मान मर्यादा के लायक नहीं थी, बहुत छुप छुप के जीने वाली लेडीज, अपने आप को मुंह ढक के चलने वाली, नजर से नजर ना मिलाने वाली, ऐसे गंदे काम करती थी वो। लेकिन उसके आंसुओं में शुद्धता था, उसके आंसुओं में प्यार था। वो रो रही थी, वो दुखी थी, अंदर से टूट गई थी, कह रही थी प्रभु मैं लायक नहीं हूं खुदावन, मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूं, बहुत अंदर से कुहक रही थी, वो बहुत अंदर से दुख से भरी हुई थी। फिर जिसको परमेश्वर से चाहिए ना वो बनता है कुछ, वो तैयार अपने आप को करता है। जिसको प्रभु से चाहिए, जिसको परमेश्वर से चाहिए, हालेलुया, जिसको परमेश्वर से चाहिए, वो एकदम लड़खड़ाई हुई, बेसहारा, किसी के साथ नहीं, उसके साथ कोई उसका ताकत हिम्मत देने वाला नहीं है, सब जगह से गिरी हुई, टूटी हुई, बदनाम। लेकिन उसकी आंसू में बहुत कीमत था प्रिय, उसके आंसू में बहुत ताकत था। भले आप शरीर से किसी भी तरीका का कोई भी गलत है आप, लेकिन आज अगर सुधार करना है तो अपने आंसू को प्रभु के सामने बहाओ और कहो प्रभु, मेरा प्रभु भले ही शरीर गंदा है लेकिन मेरा आंसू गंदा नहीं है प्रभु, ये जो बह रहा है प्रभु वो गंदा नहीं है, सच्चा है। मैं दिल से सुधारना चाहती हूँ, मैं दिल से सुधार करना चाहता हूं प्रभु, सॉरी प्रभु, मुझे माफ कर। और प्रभु ने इसको पता क्या कहा? इसको माफी मिल गया, हालेलुया, इसको माफी मिल गया।
उसके जीवन में प्रभु ने काम कर दिया। अब वो लायक बन गई स्वर्ग जाने के लिए। हालेलुया। उसको नागरिकता मिल गया, नागरिकता मिल गया स्वर्ग का, उसका वीजा मिल गया। हालेलुया। अब वो कहीं पर, यहाँ पर भले इसको इज्जत ना हो, लेकिन एक जगह है जहां वो इज्जत से घूमेगी, ताकत के साथ घूमेगी, क्योंकि उसके आंसुओं ने हुक का काम किया, स्वर्ग में इज्जत दिला दी। कौन जोर से बोलो, स्वर्ग में उसको इज्जत मिल गया। अब वो जीना सीख गई है। अब वो अपने आप को शर्मिंदगी नहीं महसूस कर रही है, क्योंकि उसकी पवित्रता का गवाही देने के लिए यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया। अगर किसी के गवाही कोई इंसान दे तो शायद ही इंसान सच्चा ठहरेगा, लेकिन जिसकी गवाही यीशु दे उसको कौन गलत साबित कर सकता है। आज उस औरत को गवाही यीशु दे रहा है और कह रहा है ये सच्चा है। क्या है? क्योंकि इसकी आंसुओं ने मुझे झुका दिया, इसके आंसू ने मेरे को हुक के समान खींचा है, ताकि मैं इसकी बातों को समझूं। आपको क्या चाहिए? आपको क्या मांगना है? आप क्या लेना चाहते हो परमेश्वर से? आपको क्या पसंद है परमेश्वर से? लेकिन एक चीज आपके अंदर होना चाहिए, एक ही चीज, वो हुक, वो आंसू। आमीन। जो प्रभु को लेकर जाए आपके पास, जो परमेश्वर को लेकर जाए आपके पास, एकदम करीब। और प्रभु झुक के बोले, जा, तुझे माफी मिलता है, मैं तुझे क्षमा करता हूं। हालेलुया। आमीन भी कोई नहीं बोलते। हालेलुया। जा, तुझे मैं क्षमा कर रहा हूं, माफ कर रहा हूं। तू इस बदनामी से हट गई है। जब तक तू मेरे साथ है तब तक तो है ही है। यहाँ जितना इज्जत मिलेगा मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में बड़ा इज्जत है। मन जोर से बोलो आमीन। और वो पिघल गई। अब वो पाप में नहीं जा रही, गंदगी में नहीं जा रही है, क्योंकि उसको अब हुक पता चल गया है। अपने दुख का उसको हुक पता चल गया, उसकी पवित्रता कैसे उसको हुक पता चल गया। उसने आंसू बहाया, यीशु को अपने और मोड़ लिया। आज प्रभु मौका दे रहा है, एकदम शून्य होकर प्रभु के पास आओ, पूरा साफ दिल से आओ। रविवार आराधना मिस हो गया, कोई बात नहीं, घर में टाइम से बैठ के प्रभु के लिए सब कुछ करो। खुल जाओ प्रभु के लिए। धोखा नहीं, यीशु के साथ धोखा नहीं, यीशु के साथ फ्रॉड नहीं, यीशु मसीह के साथ कोई भी चीटिंग नहीं, यीशु मसीह के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं। पूरा दिल से, सफा दिल से खुदा के पास, मुझे बना दे प्रभु, तेरे पर चरणों में मैं आया हूं। ऐसे बोल करके आपको मुंह खोलना होगा। समय नहीं है प्रिय, हम बहुत सारी बातों को आपको बताते हैं, लेकिन आइए हम सब इसी पर अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर की इच्छा को सब समझे, परमेश्वर की बातों को हम सब समझे। परमेश्वर जो करना चाह रहा है उसको हम समझें।